इसे यूं मिट्टी में ना रोल। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे, अपने जीवन को अच्छे कार्यों में नहीं लगाएंगे, तो इससे तो फिर पशु पक्षी अच्छे हैं। हम ये मनुष्य चोला पाकर के भी अगर हमने धर्म कर्म नहीं किया तो हमारा जीवन भी पशु पक्षियों के समान है। इसलिए कहा कि धर्म कर्म मत छोड़ो रे मनवा, प्रीत की रीत ना तोड़ो रे मनवा। जो हमारी प्रीत सदा से ये संस्कार चलते आ रहे हैं पूर्वजों से, राम कृष्ण महर्षि दयानंद सरस्वती और कितने महापुरुष ऋषि मुनि योगी तपस्वी इस धरती पर पैदा हुए हैं, हम उनके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जो परमात्मा ने इसलिए हमें भेजा है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? वो तो ईश्वर की भक्ति से ही होगी। काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। व्यक्ति खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होते। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन काल से थोड़ा सा समय परमात्मा को भक्ति में उसमें लगाने का प्रयास करें। ऋषि दयानंद जी के जीवन को देखिए आप याद कीजिए, अगर ऋषि दयानंद जी को सच्चे गुरु नाम मिलते, गुरु विरजानंद जी महाराज, तो आज देश की हमारी क्या हालत होती। गुरुवर विरजानंद जी का जब मिलन हुआ स्वामी दयानंद जी का, तो उसी वक्त इस देश की जो स्थिति थी ना, बस वो परमात्मा का एक आशीर्वाद प्राप्त हो गया इस देश को कि गुरु को शिष्य मिल गया और शिष्य को गुरु मिल गया। भारत देश का बेड़ा पार हो गया उसी समय जब गुरु और शिष्य का मिलन हुआ। 3.5 वर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने पूरा वेदों का स्वाध्याय, व्याकरण, अनेक प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय किया अपने गुरु चरणों में बैठकर, गुरु विरजानंद जी के चरणों में बैठ करके। वो समय याद कीजिए कितना, उस समय तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, कितना संघर्ष किया होगा महर्षि दयानंद जी ने। जंगलों में घूम घूम करके, गंगा के किनारे घूम घूम करके, समाधि लगा करके, ध्यान चिंतन कर करके अपनी बुद्धि को इतना तीव्र बनाया कि जब ऋषि दयानंद जी गुरु विरजानंद जी के साथ कभी वार्तालाप करते थे ना, कभी किसी बात को लेकर के बहस हो जाती थी, गुरु विरजानंद और श्री स्वामी दयानंद जी की आपस में वार्ता जब होती थी, तो गुरु विरजानंद जी कहते थे, दयानंद, मैंने तेरे जैसा तर्क बुद्धि वाला आज तक नहीं व्यक्ति देखा और तेरे से जीतना बड़ा मुश्किल है। गुरु विरजानंद जी ने ये शब्द हैं, कहते दयानंद, तेरी इतनी तीव्र बुद्धि है कि तेरे से जीत नहीं सकता कोई भी। और गुरु विरजानंद जी जानते थे कि अगर कोई देश और समाज और राष्ट्र का काम कर सकता है तो ये दयानंद ही कर सकता है। गुरु दक्षिणा का समय आ गया और स्वामी दयानंद जी की ये जानते थे कि गुरु विरजानंद जी को लौंग बड़े पसंद है, लौंग खाते थे वो। कहीं से जा करके लौंग लेकर के आए, गुरु चरणों में रख दिए, कहा कि गुरु जी महाराज, अब मेरा जाने का समय आ गया है, मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं आगे भक्ति की ओर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे निकलूंगा, मुझे बस अपना आशीर्वाद दो, मैं आगे चलता हूँ। बस मेरे पास तो यही कुछ है, गुरु दक्षिणा में मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो गुरु विरजानंद जी कहते हैं, दयानंद, जो तेरे पास है ना, वो संसार में किसी के पास नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे पास क्या है गुरु जी, मैं तो ये लौंग भी कहीं से लेकर के आया हूँ, मांग करके लाया हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना ही मेरे पास कुछ और है, बस मेरे पास तो यही है, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो गुरु जी कहने लगे, नहीं दयानंद, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। स्वामी जी कहते, मेरे पास क्या है, जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। वो कहने लगे, गुरु जी आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? तुरंत बोले, दयानंद, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। आज संसार के अंदर इतनी कुरीतियां, बुराइयां, अंधविश्वास, पाखंड चरम सीमा पर है। लोग अपने वेदों को भूल गए हैं,
आर्यव्रत को भूल गए पाखंडों ने, इन पाखंडी गुरुडमों ने, इस पाखंडी पंडे पुजारियों ने इस देश पर कब्जा कर रखा है और इस देश के अंदर इतना पाखंड फैला दिया है, लोगों का शोषण हो रहा है। लोग वेदों को भूल गए, हवन यज्ञ करना भूल गए, वेदों की ऋचाओं का पाठ छूट गया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारा ये आर्यव्रत देश था, आज पतन की ओर है। इसको संभालो, इसको ये गड्ढे में जा गिरा है, इसको बाहर निकालो। देश के अंदर बुराइयां, अंधविश्वास, पाखंड, इसको दूर करो। और तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये लौंग नहीं चाहिए। तुरंत ऋषि दयानंद जी ने अपना मस्तक गुरु चरणों के चरणों में रख दिया और कहा, गुरुजी महाराज, अगर आपका आदेश है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं देश और समाज के लिए काम करूं, अपने राष्ट्र के लिए काम करूं, तो आज दयानंद आपके चरणों में प्रतिज्ञा करता है कि जब तक दयानंद के जीवन चलेगा, ये सांसें चलेंगी, ये मेरा जीवन देश और समाज और राष्ट्र के लिए अर्पित होगा। ऐसे प्रतिज्ञा की ऋषि दयानंद जी, गुरु चरणों में प्रतिज्ञा कर ली और फिर प्रतिज्ञा की और पूरा करके भी दिखाया। आप सब जानते हैं, ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ा है, सुना है विद्वानों से, और उन जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा करके भी दिखाया। जैसा नाम था वैसा ही ऋषि दयानंद जी का काम था। और उनकी प्रतिज्ञा मैं आपके बीच में रखता हूं। ऋषि दयानंद जी ने प्रतिज्ञा की, उस समय ऋषि दयानंद, गुरु विरजानंद